अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं ग्रेविस्टोन डोजी के बारे में। जैसे ही हमें देखने को मिलता है मार्केट सडनली बहुत ज़्यादा डंप होने स्टार्ट हो जाती है और ये साइन होता है कि यहाँ पे जो बियर्स हैं वो मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। और इसमें जो प्लस पॉइंट होता है जब हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और वहाँ पे हमें ग्रेविस्टोन डोजी देखने को मिले तो कंफर्म समझ लें कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है। इसमें जो मेन चीज़ आपने देखनी है दैट इज आपको मैंने जो पहले डोजी समझाया था जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी था, जो कि मार्केट में पुश लाता है, जैसे मार्केट नीचे जा रही होती है और मार्केट वहां से ऊपर जाता है, वो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी था। यहाँ पे हम ग्रेविस्टोन डोजी के बारे में समझ रहे हैं। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, जितने भी पैटर्न्स हम देख रहे हैं इनको नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं, आपने सिर्फ इसकी शक्ल समझनी है और ये किस तरीके से काम करता है ये आपने समझना है। ठीक है, ये इतना काफी है। आप उसको जैसे ही दिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे काम करता है। प्रोसेस पे फोकस करना है यार, सबका प्रोसेस सेम है, एंट्री लेवल भी सेम होता है, लेकिन सॉरी सिर्फ शक्ल अलग होती है। तो मेरे ख्याल से ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, अगर आप इसको सही से समझते हैं और इसके प्रोसेस को समझते हैं तो फिर आपको सबके नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। इतने सारे यहाँ पे है, जब आप यूज करेंगे बार बार यूज करेंगे तो नाम आपके पास आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी याद रखा है तो ये याद आई थिंक सो उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें एक बहुत लंबी शेडो देखने को मिलेगी एंड ये जो बॉडी है ये ना के बराबर हो। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ना, इसका भी 50% होनी चाहिए मैक्सिमम। इसकी अगर कोई लिमिट है ना तो ये है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये हमारा ग्रेविस्टोन डोजी नहीं बनेगा, फिर कुछ और बन सकता है, कुछ और पैटर्न बन सकता है, लेकिन ग्रेविस्टोन डोजी नहीं बनेगा। ये चीज अपने माइंड में रखनी है। और नीचे से कोई शेडो नहीं होना चाहिए, अगर हो तो इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसकी मिनिमम लिमिट है, ये चीज अपने माइंड में रखनी है। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इसका कलर रेड है या ग्रीन है, आपको चार्ट के टॉप पे दिखना चाहिए। टॉप क्या होता है, जहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिले, और उसके बाद इसकी जो सेकंड कैंडल है वो क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए, तो आप कंफर्म करके इसमें एंटर हो सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे हमें ग्रेविस्टोन डोजी देखने को मिलता है। उसके बाद इसके डाउन से जाके नीचे क्लोजिंग होती है, जो कि एक सेकंड कैंडल ही हमें कंफर्मेशन दे देती है और मार्केट वहां से सडनली डंप होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे अगर मैं ऐसे चार्ट को देखूंगा ना जहां पे हमें स्प्रिंग टॉप भी देखने को मिलता है, ठीक है, बेयरिश स्प्रिंग टॉप भी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे हमें ग्रेविस्टोन डोजी भी देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ से ही एंट्री ले लेता हूँ और मार्केट को हम इंजॉय करते हैं। यहाँ से अगर एंट्री लेंगे या यहाँ से लेंगे तो फिर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो थोड़ा सा चेंज होता है। अब इसको हम चार्ट में समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे आ रहा है और सडनली यहाँ से ऊपर गया है, इतना ऊपर गया है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक लेवल देखने को मिला, मार्केट वहां से रिजेक्ट हुआ और अगेन उसी लेवल पे हमें आया, तो यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस लेवल है वो वहां पे ही दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। दैट इज यहाँ पे 2-3 बार मार्केट ने ट्राई किया है 2-3 कैंडल्स में, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे ही क्या, और यहाँ पे रीट्राई किया मार्केट ने और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वहां पे हमें ग्रेविस्टोन डोजी देखने को मिलता है, उसके बाद उसकी क्लोजिंग नीचे देखने को मिलती है, तो हम मार्केट के अंदर इंटर हो जाएंगे। आपका जो स्टॉप लॉस है ये इसका हाई होना चाहिए, उसके पीछे अगर कोई कैंडल है उसका हाई है तो आप सिंपली वहां पे रख देंगे। और जो ये आपका स्टॉप लॉस है और एंट्री लेवल इसके नीचे से, आप यहाँ पे इसके नीचे जैसी क्लोजिंग होती है आप उसी कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट आप सपोर्ट लेवल देखेंगे कि सपोर्ट लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका सपोर्ट लेवल जो छोटी टाइम में देखेंगे तो ये वाला है, या आप ये वाला ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार टच हो चुका है मार्केट। तो अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो ये हमें 2 पॉइंट्स देखने को मिला जो कि मार्केट ने इसको ट्राई भी किया है। तो पहला टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए, वो लेवल लाजमी ब्रेक होता है क्योंकि यहाँ पे हमें चार्ट जो कि हमें एक सेकंड चार्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे एक और पैटर्न हमें देखने को मिला जो कि आगे चल के हम देखेंगे, जो कि लोगों का अकाउंट वॉश करता है हेड एंड शोल्डर, वो हम आगे चल के समझेंगे जब हम पैटर्न्स को समझेंगे। ओके, एंड उसके बाद हमारा टारगेट सेकंड नीचे वाले सपोर्ट पे होना चाहिए। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो ये भी हमारा सपोर्ट लेवल है, ये भी सपोर्ट लेवल है, तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो भी ये भी ठीक है। हम फॉर एग्जांपल ये वाला लेके चलते हैं, आप ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। टारगेट्स आपने पीछे वाले जो सपोर्ट्स है उसको लेके चलना है और ऐसे आप एंट्री ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, हमारा एंट्री पॉइंट ये होगा और स्टॉप लॉस इसका हाई होता है। एंड टारगेट्स हम अपनी 2 टारगेट्स रखेंगे, आप 3-4 भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। आपको अभी समझ आ रहा होगा कि हम जब सिग्नल देते हैं आपको तो ज्यादा टारगेट्स क्यों देते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी ट्राई कर सकता है। अगर ये वाला टारगेट है इससे मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट कभी भी काम करता है। और उसके बाद ये वाला जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट सडनली नीचे जाता है और एक और सपोर्ट लेवल है हमें यहाँ पे, और वहां पे मार्केट देखेंगे आराम से इसको नीचे जाने नहीं दिया मार्केट ने। एक बार ट्राई किया, दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथा एंड 5वां 6ठे ट्राई में इसने मार्केट को ब्रेक किया और उसके बाद ब्रेक करके जैसे ही वो नीचे गया है
मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई की है, लेकिन वहां पे अगेन वो एक लेवल बन गया जहां से मार्केट ने कहा कि जो अभी सपोर्ट लेवल में बना हुआ था अभी मैं आपको दुश्मन बन गया और मार्केट नीचे ही जाता गया। तो सपोर्ट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आप कोई भी पैटर्न देखने को मिलता है आपको, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने भूलना नहीं है। ओके, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4.9 बनता है, 1:5 के आसपास, जो कि काफी अच्छा है। 1:2 आपका मिनिमम होना चाहिए इसी कैंडल के अंदर, तो आप ले सकते हैं एंट्री। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।